सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि ये बातें तो आपको पता थी, फिर भी आप उस बातों को इस तरह से क्यों करते चले गए। तो आज मैं बात करने वाला हूं पूजा पाठ के बारे में। पूजा पाठ हर कोई करता है, अपने मन से करता है, श्रद्धा से करता है, सुबह शाम करता है। आप भी पूजा पाठ करते हैं, आपको भी पता होगा कि आप अपनी पूजा के मंदिर में क्या जलाते हो, धूप बत्ती जलाते हो, अगरबत्ती जलाते हो, घी का दिया जलाते हो, क्या जलाते हो। परंतु हम पूजा पाठ करते समय कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसके कारण हमारे परिवार के बीच में नकारात्मकता फैल जाती है, जिसके कारण हमारे परिवार में दुख, शोक, बीमारी या और भी ऐसी बहुत सारे कारण पैदा हो जाते हैं जिसके कारण हम परेशान रहने लगते हैं, हमें आर्थिक तंगी हो जाती है और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम समझ नहीं पाते हैं और ये बाद में हमें पता चलता है कि इस कारण से ये प्रॉब्लम हुई है। हालांकि ये पता नहीं चलता है, फिर भी हम कुछ ऐसी हमें काम करने चाहिए जिससे हम अपने परिवार को और खुद को सुरक्षित रख सकें और बाबा की, भगवान की या आप जिस भगवान को भी मानते हो उन भगवान की आपके ऊपर पूर्ण तरह से कृपा बनी रहे। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आज आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पूजा के मंदिर में आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इसका दुष्परिणाम किसी के रूप में भी आपको भुगतना पड़ सकता है। जरूरी नहीं है कि वो परिणाम आपके साथ ही हो, आपके परिवार में किसी भी सदस्य के साथ ये परिणाम भुगतना हो सकता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा। तो चलिए मैं बात कर रहा हूँ पूजा पाठ में इस्तेमाल करने वाले अगरबत्ती क्या। वैसे तो पूजा में अक्षत, चंदन, कुमकुम, फल, पुष्प, धूप बत्ती, अगरबत्ती आदि चीजों का इस्तेमाल होता है। इन सभी चीजों का महत्व है। देवी देवताओं की आराधना में पूजा सामग्री बदल जाती है। आप किस भगवान की कैसी पूजा कर रहे हो उसके हिसाब से सामग्री लिया जाता है। हालांकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका ज्यादातर मांगलिक कार्यों में उपयोग होता है। इनमें से एक अगरबत्ती और धूप बत्ती है। अगर आप अगरबत्ती जलाते हैं तो ऐसा करना बंद कर दीजिए, इससे आपको पितृ दोष लग सकता है और बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। आज हम उसी नुकसान के बारे में बात करेंगे कि आपको अगरबत्ती जलाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और ये जलाना क्यों अशुभ माना जाता है। वास्तु दोष दूर करने के लिए बांस का पौधा रखने की सलाह दी जाती है। ऐसे में शुभ चीजों को जलाना अच्छी बात नहीं है, कोई भी शुभ चीज नहीं जलाना चाहिए। भारतीय परंपरा में बांस जलाने की मनाही होती है। अगरबत्ती बनाने में बांस की लकड़ी का इस्तेमाल होता है, इसलिए अगरबत्ती को जलाना अनुचित है। अब ये क्यों अनुचित है उसके बारे में हम बात करेंगे। बांस के जलाने से क्या आपको फर्क पड़ सकता है उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। बांस को वंश का प्रतीक भी माना गया है। ऐसे में बांस को जलाना अपने हाथों से अपने पारिवारिक वंश को नुकसान पहुंचाने जैसा है। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के लिए जो अर्थी तैयार की जाती है उस समय बांस का इस्तेमाल किया जाता है। चिता जलाने के समय अन्य लकड़ियों का उपयोग होता है, परंतु आपने देखा होगा कभी बांस को चिता के साथ नहीं जलाया जाता। स्कंद पुराण के अनुसार बांस जलाने से पितृ दोष लगता है। किसी भी हवन अथवा पूजन विधि में बांस को नहीं जलाते हैं। सनातन परंपराओं में बांस का जलाना निषेध माना जाता है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो बांस जलाने से टॉक्सिन्स, हैवी मेटल जलते हैं जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। फेंग शुई के मुताबिक बांस जलाने से जातक की किस्मत का नाश हो जाता है। बांस का पौधा सौभाग्य लाने वाला है। अंततः इस पौधे को आप अपने घर में लगाइए और सुख समृद्धि का वरदान पाइए। बांस का पौधा लगाने से उन्नति और तरक्की होती है। अब अगर इस पौधे को लगाते हैं, जिस तरह से मनी प्लांट को लगाते हैं घर में बरकत के लिए, उसी तरह से बांस का पौधा खुशहाली का प्रतीक है। उस बांस के पौधे को कभी भी किसी भी कारण से आपको उसके लकड़ी को मत जलाइए, चाहे वो भले बहुत ही खुशबूदार अगरबत्ती के रूप में क्यों ना हो। आप देखते होंगे बहुत ही तरह तरह की अगरबत्तियां, काठी आती हैं जिसको हम जला लेते हैं। हिंदू धर्म में इस काठी को जलाने के नुकसान मैंने आपको बता दिए हैं। जिसका वंश आगे नहीं बढ़ रहा है या वंशहीन है, अगर वो अगरबत्ती जला रहे हैं तो अगरबत्ती जलाना बंद कर दीजिए। भगवान की कभी न कभी आपके ऊपर ऐसी कृपा बनेगी जिसके कारण से आपके ऊपर सारे संकट दूर हो जाएंगे। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो हम गलती करते हैं और उसके बारे में हमें पता नहीं रहता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए और उन्नति और तरक्की पाइए। अगर आप किसी भी तरह से परेशान हैं तो मैं आपको एक
बात बताना चाहूंगा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप इस चैनल पे नए हैं तो बाबा श्याम की शरण में आप जाइए। बाबा श्याम जो हैं वो हारे हुए का सहारा हैं और सभी को रास्ता दिखा देते हैं। आप जब उनके दरबार में जाओगे तो आपको भी वो एक रास्ता दिखाएंगे। उसके बाद आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव आएगा जिसके बाद आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे कि ऐसा बाबा श्याम में क्या है। तो बाबा श्याम का मंदिर खाटू धाम सीकर में है। एक बार आप वहां बाबा के दर्शन करके आइए और अपने घर में अगरबत्ती जलाना बंद कर दीजिए। कितनी भी खुशबूदार अगरबत्ती हो मत जलाइए, अपने परिवार को बचा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। आगे एक नया और वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए जय श्री श्याम।